दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जाम चल रही है उसका पेपर है फिजिक्स। तो फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट के जितने भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। साथ के साथ जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं वो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर आपको जो एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ कितने सेक्शन है और कितने सेक्शन है वो कितने नंबर कवर करते हैं, आपको कंप्लीट जो पेपर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें वो फटाफट से एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपन फटाफट से बेटा वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए आपके पास देखो बेटा, सबसे पहले आता है सेक्शन ए। ठीक है, आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, वो तीनों बेटा इसी नाम से, पीयूष पारिक सीकर के नाम से। ठीक है, तो आप एक बार उनको जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक आप जो भी वीडियो देखते हैं उसके नीचे एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो उस हाइप के ऑप्शन को जरूर आप प्रेस करें। अब देखिए बेटा अपने पास सबसे पहले सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में देखो आपके टोटल 4 यूनिट होती है। ठीक है, 4 यूनिट से मिला के आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का होगा, तो सेक्शन ए है वो आपके 20 नंबर कवर करता है। ठीक है, हमारे वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 100% देख लेना आप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़त्वीय और अजड़त्वीय संदर्भ तंत्र को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। जड़त्वीय और अजड़त्वीय जो भी संदर्भ तंत्र होता है उसको आपको उदाहरण से बताना है, उनके दोनों की परिभाषा बतानी है। ठीक है, अब देखो अपन इंग्लिश में बताएंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है, इंग्लिश में भी इन्हीं को क्वेश्चन को बताएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसमें आपके पास क्या है। एक तो जो आभासी बल होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, दूसरा अपने पास है कोरियोलिस कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो आभासी बल और कोरियोलिस बल की परिभाषा दीजिए, इन दोनों को अपने को बताना है। साथ के साथ ये जो कोरियोलिस बल है वो घूर्णी निर्देश तंत्र के द्वारा कोरियोलिस जो बल है उसका व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, आभासी बल और कोरियोलिस बल की परिभाषा लिखनी है, और घूर्णी निर्देश तंत्र में कोरियोलिस बल के लिए जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उसमें कोरियोलिस बल का जो व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है, क्या क्या पूछ रखी है। डैम्पिंग, अवमंदन, रेजोनेंस, अनुनाद, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान के अंतर, तथा सरल आवर्त गति। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी आपको क्या बतानी है बेटा, परिभाषा बतानी है, छोटी छोटी परिभाषा है तीन। नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है संरक्षी तथा असंरक्षी बलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संरक्षी तथा असंरक्षी बलों में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है जो न्यूटन की गति है, न्यूटन की गति के नियमों को लिखिए। आपको पता है न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, वो तीनों नियम आपको यहाँ पे लिखने हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2a एस। तीनों नियम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है अपने पास एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड अपने पास होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2a एस। ठीक है बेटा, तो तीनों नियम आपको लिखने हैं। और हो सकता है अगर यही क्वेश्चन आपके पास बड़े में आता है तो आपको प्रूव करवा सकता है, वो अपने बड़े में कवर किया, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास क्या है। रैखिक संवेग संरक्षण नियम की विवेचना कीजिए। रैखिक संवेग संरक्षण नियम की विवेचना आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सरल आवर्त गति में प्रत्यास्थ बल का व्यंजक लिखिए और गुणवत्ता गुणांक को भी परिभाषित कीजिए। तो सरल आवर्त गति होती है, उसमें जो प्रत्यास्थ बल है उसका आपको व्यंजक लिखना है, साथ के साथ गुणवत्ता गुणांक है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय बल। ठीक है, अगला देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है अवमंदित एवं बाध्य दोनों को समझाइए। अवमंदित एवं बाध्य दोनों को समझाइए, आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है फूको लोलक। फूको लोलक क्या होता है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये अपने पास एक बार हिंदी में थे, आपको वापस दिखा देता हूँ एक बार क्या है। पहला क्वेश्चन था जड़त्वीय और अजड़त्वीय संदर्भ को परिभाषित करना था। दूसरा है आभासी बल और कोरियोलिस बल। ठीक है, थर्ड अपने पास था, और इसी में एक था कि जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उसमें कोरियोलिस बल का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। अवमंदन, अनुनाद, द्रव्यमान के अंदर सरल आवर्त गति को समझाना है, मतलब उनकी डेफिनेशन लिखनी है।
संरक्षी और असंरक्षी बल छोटी सी डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति के नियम, 3 नियम होते हैं, वो आपको पूछ सकता है। अगला बेटा रैखिक संवेग संरक्षण नियम की विवेचना कीजिए। अपन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे भी सेक्शन बी में, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी 40 + 40 80 नंबर कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सरल आवर्त गति बल का व्यंजक बताना है अपने को। ठीक है, गुणनफल जो गुणांक है वो बताना है, केंद्रीय बल की परिभाषा बतानी है, इसकी विशेषता बतानी है, अवमंदित और बाधित दोनों को समझाना है, और फूको रोलर क्या है ये अपने को बताना है। ठीक है, अब अपन एक बार इन्हीं क्वेश्चन को फटाफट से इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट तो अपने पास क्वेश्चन था जड़त्वीय और अजड़त्वीय ना, इनर्शिया और नॉन इनर्शिया है ना, इनर्शिया और नॉन इनर्शिया इंटरनल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अपने को एग्जाम्पल के सहित अपने को उसको बताना एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अपने पास था स्यूडो फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स को अपने को एक्सप्लेन करना है, साथ के साथ एक्सप्लेन देयर इफेक्ट इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 था डिफाइन डैम्पिंग रेजोनेंस सेंटर ऑफ मास एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इनको अपने को डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा वो कुछ इस प्रकार था क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस संरक्षी और असंरक्षी बलों में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन की गति के 3 नियम है वो अपने को इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण है उसकी अपने को विवेचना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स और डिफाइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा डिफाइन ए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स यानी जो केंद्रीय जो बल है वो क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी विशेषता अपने को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो अपने को इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो फूको, फूको लो लगता हुआ ना, ये फूको ऑसिलेटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास जो इंग्लिश में थे वो 10 क्वेश्चन है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। नहीं अपन आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जो कि आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आपको बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना है। इतने दिन आपने जो पढ़ लिया वो ठीक है, पर अब लास्ट में आप ये पढ़ जाओ, 100% आपका पेपर है वो बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब अपन सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा आपको पता है आपकी 4 यूनिट है, एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8 के 8 निकलने हैं आपको, इन 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। और 4 क्वेश्चन भी किस प्रकार करोगे, 4 क्वेश्चन भी किस प्रकार करोगे, आपको करने इस प्रकार है बेटा कि एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना है, तो टोटल 4 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो टोटल 40 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले अपन देखते हैं, हिंदी में देख लिया पहले, उसके बाद आपको इंग्लिश में बता देते हैं ना। देखो फर्स्ट जो अपने पास है आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है आपको किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए और वेलोसिटी के लिए। ठीक है, विस्थापन और वेग के लिए। नेक्स्ट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन द इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उससे आपको न्यूटन की गति के समीकरणों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन की गति के नियमों को भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये पढ़ जाओगे, इनके अलावा आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने की और कुछ जरूरत नहीं है। हिंदी में देख लो एक बार। देखो यूनिट फर्स्ट आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है न्यूटन्स लॉ, विस्थापन एवं वेग के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को लिखिए। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, ये दोनों पढ़ जाओगे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत न्यूटन की गति के नियमों की निश्चितता को सिद्ध कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछ सकता है न्यूटन की गति के नियम क्या है, उनके अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये पढ़ जाओगे फर्स्ट यूनिट में, और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, सफिशियंट आपके पास फर्स्ट यूनिट। अब देखते बेटा यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड का आपके पास नाम है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देखो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विविमीय क्षेत्र में प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघटकों, यानी प्रत्यास्थ और जो अप्रत्यास्थ टक्कर होती है उसकी आपको व्याख्या करनी है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड कणों के निकाय के लिए केंद्रीय बल के अंतर्गत गति के समीकरणों की व्याख्या करनी है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गति की व्याख्या करो, ये भी पूछ सकता है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर सकता है, बाकी क्वेश्चन आपके पास यही होंगे।
अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृढ़ पिंड के घूर्णन की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आपके पास जो दृढ़ पिंड होता है उसके जो घूर्णन करता है तो उसके लिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की आपको व्याख्या करनी है, मतलब उसके लिए जो व्यंजक व्युत्पन्न करना है। नेक्स्ट, रॉकेट की गति के लिए समीकरण व्युत्पन्न करवा सकता है आपके पास, या फिर जो घूमता हुआ एक लट्टू होता है, जो आपके पास जो घूमता हुआ लट्टू होता है उसके लिए भी आपके पास जो समीकरण व्युत्पन्न है वो करवा सकता है। ठीक है, सफिशियंट है सेकंड यूनिट में, इतना इतना ही आपको करना है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट यूनिट नंबर थर्ड, 100% बेटा, 100 नहीं, आप 101% ही मानो इसको। ठीक है, ऑसिलेशन आपके पास यूनिट का नाम है। देखो फर्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, केपलर के ग्रहों की गति के नियमों की व्याख्या कीजिए। केपलर है केपलर, 100% ऐसे क्वेश्चन आएगा, 100% के ग्रहों की गति के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, ध्यान रख लेना, इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, आपको 100% पढ़ के जाना है क्वेश्चन। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रदरफोर्ड प्रकीर्णन की व्याख्या कीजिए और प्रकीर्णन सूत्र भी व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल आवर्त दोलित्र क्या है? सरल आवर्त दोलक की गति की समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। सरल आवर्त दोलित्र क्या है? सरल आवर्त गति के जो दोलित्र है उसकी गति का समीकरण आपको व्युत्पन्न करना है। एक आपके पास एक छोटे से जो दो डेफिनेशन है वो जिस प्रकार होती है, व्युत्क्रम वर्ग नियम बल क्या होता है और विशेषता गुणांक भी आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसमें तो आप केपलर पर जाओगे, रदरफोर्ड पर जाओगे, आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, इतना सफिशियंट है। और अगर आप और कुछ पढ़ना चाहो तो एक सरल आवर्त जो दोलक है उसकी गति का समीकरण पढ़ जाना बस। ठीक है, बाकी केपलर का नियम आपको छोड़ के नहीं जाना है, वो आपको 100% पढ़ के जाना ही है। यूनिट नंबर 4, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। देखो बेटा, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यांत्रिक दोलित्र के साथ, और हो सकता है जो केपलर का नियम है ये आपके 20 नंबर वाले में पूछ सकता है ना। देखो, एक यांत्रिक दोलित्र के साथ एलसीआर परिपथ में दोलनों की तुलना कीजिए। अगर आपके पास एक यांत्रिक दोलित्र है उसमें अगर अपन एक एलसीआर और जोड़ दें तो उसमें जो दोलनों की संख्या है उसमें आपको तुलना करनी है कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट, चलित वलकृत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलित या उसको अपन दूसरा नाम होता है वलकृत आवर्त दोलित्र क्या है? एक चालित आवर्त दोलित्र की आवृत्ति अनुक्रिया के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, सेक्शन सी। अब देखो सेक्शन सी में क्या होता है, सेक्शन सी में आपके देखो यूनिट बी वाले बी क्वेश्चन है वो इंग्लिश में बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये सेक्शन सी में आपके 4 यूनिट होती है, 4 यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको आ रहे हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा तो कहना ही है कि एक तो आप थर्ड यूनिट पढ़ लो कंप्लीट और एक फर्स्ट यूनिट पढ़ लो, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, तो उस वो दोनों क्वेश्चन है, वो एक तो गैलीलियन वाला और एक केपलर वाला। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को भी मिल सकते हैं थर्ड यूनिट के अंदर। तो आप वो थर्ड और फर्स्ट यूनिट पढ़ लो, सफिशियंट आपके लिए, है ना। ये दोनों क्वेश्चन 20-20 नंबर के आएंगे आपके पास, तो टोटल 40 नंबर है वो सेक्शन से आपके कवर करेगा। देखो बेटा, न्यूटन की गति के नियमों की व्याख्या तथा उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। न्यूटन की गति के नियमों की व्याख्या तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, स्थिति ऊर्जा का जो वक्र है वो व्युत्पन्न करना है और एक कण की गति पर चर्चा करनी है। ये आपके पास फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैलीलियन वाला अपने वहां पे कर लिया इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिया है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला तंत्र और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को समझाइए, कोणीय संवेग के लिए संवेग संरक्षण नियम को भी समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, सरल आवर्त गति तथा उसके गुणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर केपलर के ग्रहों की गति के नियम को भी समझाना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दे दिया है वापस। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, अवमंदित एवं बाधित दोनों की विस्तृत व्याख्या करनी है, तो ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर अपन इन्हीं सेक्शन बी और सेक्शन सी को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। सेकंड यूनिट अपने पास थी मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स, उसका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटा, डिफाइन रीस्टोरिंग एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा आपके पास, डेराइव द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ फॉर ए रिजिड बॉडी, और दूसरा है राइट द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट नंबर थर्ड, एंगुलर मोमेंटम। देखो बेटा, यूनिट नंबर थर्ड अपने पास देखो 15 क्वेश्चन अपने पास है, एक्सप्लेन द लॉ गवर्निंग द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन ए हार्मोनिक मोशन एंड डेराइव इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट इसका पार्ट अपने पास, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डेराइव इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो बेटा, इसमें और क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यूनिट नंबर 4 देखते हैं बेटा, यूनिट नंबर 4 का अपने पास फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कंपेयरिंग डैम्पिंग इन ए मैकेनिकल ऑसिलेटर एंड डैम्पिंग इन एन एलसीआर सर्किट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन, व्हाट इज रेजोनेंस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड इन फोर्स्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट सेक्शन सी देखते हैं बेटा। सेक्शन सी में आपके पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर इंपॉर्टेंस, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए वेरिएबल मास सिस्टम एंड डिस्कस द मोशन ऑफ ए रॉकेट। सेकंड देखिए बेटा, एक्सप्लेन द लेबोरेटरी फ्रेम एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ conservation of angular momentum. Question number 21, describe simple harmonic motion and its properties, explain the law of motion for a compound pendulum. Next question number 22 क्या है बेटा आपके पास, explain free oscillations and forced oscillations in detail. तो ये आपके पास सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं आपको। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है पीयूष पारिक सीकर फिजिक्स पेपर बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है। वो आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करिए, फटाफट से बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको हमने सभी पेपर है वो प्रोवाइड करवाए हैं। और आप भी देख रहे हो कि हमारे पेपर से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आ रहे, सब कुछ आपके सामने है। दूसरी बात, एक वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन आता है, वो आपको जरूर प्रेस करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।